दैनिक जागरण डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। रेडी। अध्यक्ष महोदय, इरफान खान ऐसे अभिनेता थे जो जटिल भूमिकाओं को भी सहजता से निभाते थे और साधारण को भी असाधारण बना देते थे। उनकी इसी खूबी के चलते उनके द्वारा अदा किए गए किरदार सिनेमा इतिहास की थाती हैं। पहले पर्दे पर उनकी मौजूदगी इतनी सम्मोहक थी कि यदि आप उनसे मिलें तो उनके सुदर्शन व्यक्तित्व पर मोहित हुए बिना न रह पाएं। मेरी उनसे एक बार ही मुलाकात हुई। यह करीब 7 साल पुराना वाक़या है। रौबीले हीरो और गहरी भूरी आँखों वाला उनका वह अवतार देखकर हैरत हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्दे पर उन्हें आम आदमी सरीखी भूमिकाएं निभाते ही देखती आई थी। वही शख्स असल में किसी वास्तविक नायक जैसे व्यक्तित्व का स्वामी निकला। औपचारिक अभिवादन हुआ। अपने काम की प्रशंसा सुनकर वह विनम्रतावश कुछ असहज हो गए। उनका एक बयान बहुत चर्चित हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि वह नहीं जानते कि खुद की मार्केटिंग कैसे की जाती है और अगर इससे कुछ मदद मिले भी तो वह खुद को कभी उसमें नहीं झोंकेंगे। इरफान की आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम रही जिस पर कोरोना ने ग्रहण लगा दिया। वह इस फिल्म का प्रचार नहीं कर पाए लेकिन उन्हें खूब समर्थन मिला। 2018 में कैंसर के साथ इरफान के शुरू हुए संघर्ष से पहले भी उनकी जिंदगी के पहलुओं पर गौर किया जाना चाहिए। वह ऐसे इंसान थे जो लोगों से जुड़ने के लिए फिल्मों में आए। उन्होंने अपना सरनेम हटा दिया ताकि उनकी पहचान धार्मिक या पूर्वजों के आधार पर न की जाए। उनका सीधा संवाद लोगों से था। ऐसा लगता था मानो वह लोगों के बीच मानव निर्मित उन अवरोधों को ध्वस्त करने के निजी मिशन पर जुटे हों जो धारणाओं से प्रभावित कर पूर्वाग्रह बनाते हैं। कुछ बनने के लिए उन्हें अपने वजूद के कुछ पुराने पहलुओं को मिटाना पड़ा और यह काम उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता से किया। पैराग्राफ चेंज। अपनी अभिनय यात्रा की शुरुआत के लिए उन्होंने जयपुर से विदाई ली। नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी NSD में दाखिला लिया। अभिनय की बारीकियां सीखीं। फिर टेलीविज़न में काम तलाशने का सिलसिला शुरू हुआ। उस भंवर जाल में वह दशक भर तक फंसे रहे। बड़ा पर्दा इशारे तो कर रहा था लेकिन राह स्पष्ट नहीं थी। तब ऐसा भी पड़ाव आया जब वह अभिनय को अलविदा करने के बारे में सोचने लगे। इसी बीच आतिश
कपाडिया एक ब्रिटिश फिल्म वॉरियर का निर्देशन कर रहे थे और उसमें इरफान को काम मिल गया। संयोग से फिल्म की कहानी भी एक ऐसे योद्धा की थी जो अपनी तलवार को खूंटी पर टांगने की कसमकस में था। इस फिल्म के बाद इरफान ने अभिनय की दुनिया में टिके रहने का फैसला किया। यह फिल्म ब्रिटेन की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में ऑस्कर में भेजी गई। हालांकि उसे ऑस्कर तो नहीं मिला, लेकिन प्रतिष्ठित बाफ्टा अवार्ड जरूर उसके हिस्से में आया। पैराग्राफ 3, भारत को बहुत पहले पश्चिम ने इरफान की प्रतिभा को पहचान लिया था। इसके बाद उन्होंने माइटी हार्ट में एंजेलिना जॉली जैसे हॉलीवुड की सुपरस्टार के साथ काम किया। स्टॉप।